हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के प्रैक्टिस सेट 10 एलसीएम एंड एचसीएफ से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स होता क्या है। ठीक है, दोज नंबर हु आर डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है। ये चार चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हमने आपको बताया, जैसे वो खुद से कटे या 1 से कटे उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या खुद से 2 से कटेगा। ऐसे ऐसे ही 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। सिंप्लीफाई किससे होगा, 3 से। 5 1 से डिविजिबल होगा और 5 से होगा। ओके, 7 1 से डिविजिबल होगा और 7 से होगा। 9 3 से भी होगा, तो वो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे 4 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4। तो इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, 1 2 4 हो रहा है। और 6 का क्या होगा, 1 2 3 6। 1 2 3 6 हो रहा है। 9 का क्या हो रहा है, 1 3 9। 10 का क्या होगा, 1 2 5 10। तो ये कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर अब देखते हैं। को प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 3 8, जो जिनके पेयर एक साथ रहे। ठीक है, थ्री का 1 3 हो गया, 8 का 1 2 4 8। अगर दोनों के बीच केवल कॉमन 1 फैक्टर रहे तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे इसमें 3 और 8 में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये को प्राइम हो गया। जैसे 5 का 1 5 है, 7 का 1 5 1 7 है, तो दोनों के बीच फैक्टर क्या है, कॉमन 1 है। मतलब ऐसे पेयर्स जिसमें केवल फैक्टर कॉमन 1 ही रहे उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे 4 9 है, 4 9 का क्या हो जाएगा, 4 का 1 2 4 और 9 का 1 3 9। तो इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या आपको दिख रहा है, 1 ही कॉमन दिख रहा है। 1 कॉमन है तो ये को प्राइम हो गया। ओके, अब ट्विन प्राइम नंबर्स देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, ट्विन मतलब दो, तो दो प्राइम नंबर मतलब दो फैक्टर कॉमन होने चाहिए इसके लिए। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे 3 5, जैसे 3 5 एक साथ ले लिया, ये क्या हो गए, दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों खुद से ही 1 3 1 5। तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों में कॉमन है, लेकिन ये 3 से ही कट रहे हैं, मतलब दोनों के फैक्टर
मैक्सिमम दो ही रहेंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते, ठीक है, जिससे दोनों ही प्राइम नंबर रहते हैं। जैसे 1 3 हो गया, 1 5 हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर कहा जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 11 13, इसका भी क्या होगा, दो फैक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, एक 1 होगा, दूसरा नंबर ये खुद होगा। अब सेकेंड है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नार अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसा नंबर क्या होगा, केवल 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नार अ कंपोजिट नंबर, ना तो वो प्राइम नंबर हो ना ही कंपोजिट नंबर हो। ये आपके प्रैक्टिस सेट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो वो नंबर क्या है, 1 है। 1 नंबर इज नाइदर अ प्राइम नार अ कंपोजिट, नार अ कंपोजिट नंबर। One number is neither a prime. One number is neither a prime nor a composite number. Now see second question. Which of the following are pairs of co-prime? अब यहाँ पे आपको co-prime चेक करना है कि co-prime कौन से नंबर हैं। 8 14, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 और 14। तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 1 2 4 8 और 14 का 1 2 7, 1 2 7 14। अब इसमें देखिए क्या है, जो फैक्टर कॉमन है, मैक्सिमम कितने फैक्टर कॉमन होने चाहिए, दो। तो दो फैक्टर कौन कौन से इसमें कॉमन है, 1 और 2। 8 14 में मैक्सिमम फैक्टर कॉमन जो है वो क्या है, 1 2। तो 8 14 क्या हो जाएगा आपका, इज नॉट अ को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर आपने ऑलरेडी ऊपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा था। नाउ सी, को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, केवल 1 ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब 4 5 में 1 2 4 और 5 में 1 5 है, तो देखिए इसमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। लिखेंगे 4 5 इज अ को प्राइम नंबर। थर्ड क्वेश्चन, 17 एंड 19। 17 का फैक्टर करेंगे 1 17, 19 का करेंगे 1 19। दोनों के बीच जो कॉमन है वो केवल 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 17 19 इज अ को प्राइम नंबर। ट्वेंटी सेवन 15, 27 का फैक्टर किया तो 1 3 9, 27, और 15 का किया तो 1 3 5। अब इसमें भी दो फैक्टर हो गए, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, को प्राइम नहीं रहेगा। तो लिखेंगे 27 15 इज नॉट को प्राइम नंबर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। तो लिस्ट एक बना देना है और उसमें देखना है कि कितने नंबर्स आपके को प्राइम हैं।
या सॉरी प्राइम में, ठीक है। तो इसको लिखना शुरू करते हैं। नंबर्स 25 से 100 के बीच चाहिए, तो 25 के बाद से स्टार्ट करेंगे। 29, 31, 31 के बाद आपका हो जाएगा 33, नहीं होगा 35, नहीं होगा 37, 41, 37 के बाद क्या हो जाएगा आपका 41, 43, 47, 51 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 53। अब आ जाएगा नंबर आपका क्या 53, 57 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। नंबर्स कौन सा हो जाएगा 59, 61, 67, 71, 71 के बाद आपका 73, 79, 83, 89, 93, इसके बाद आपका आएगा 93, नहीं नहीं 93 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ठीक है। 93 नहीं, तो इतने नंबर आपके क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, काउंट कर लीजिए इसको। काउंट करने के बाद जितना आता है वो लिख देंगे। तो काउंट करने पर आ गया आपका कितना, हाउ मैनी दे आर पूछा था, तो काउंट करके हमने बताया टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर 16। कितने हैं टोटल 16, काउंटिंग कर लिया था हमने, कितना आया था 16। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। आपको ट्विन प्राइम नंबर लिखना है। ट्विन प्राइम नंबर हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर हैं उनको हमको लिखना है। इसी में से देखिए जो ऊपर वाले हैं उसी में से हमको क्या करना है, ट्विन प्राइम नंबर को लिख देना है। और जो एक के बाद एक अरेंज होंगे उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे 59, 61 जिसके बीच डिफरेंस 1 का रहे वही आपका ट्विन प्राइम नंबर मैक्सिमम कंसीडर होता है। तो 59, 61 एक हो गया ट्विन प्राइम नंबर। 29, 31 आपका हो गया 71, 73। 59, 61, 71 एंड 73, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ट्विन प्राइम नंबर के क्या करने हैं आपको, पेयर्स लिखने हैं 1 to 50 के बीच में। जैसे 3, 5 हो गया, उसके बाद 5, 7 हो जाएगा। जैसे 5, 7 के बाद आप का हो जाएगा 11, 13, 29, 31, 41, 43। आपको केवल 5 बोला है तो 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें और भी लिख सकते हैं, जैसे 17, 19 भी लिख सकते हैं। तो विच आर द इवन प्राइम नंबर,
इवन प्राइम नंबर, आपको मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताया था कि जो खुद से कटे या वन से कटे, और यहाँ पे इवन है तो मतलब टू से ही कटे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।